आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोकसभा में संसद के संयुक्त सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह विधोड़ी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया। राज्यसभा में संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की किरण चौधरी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। भाजपा सदस्य ने कहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ कृषि क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों को लेकर गलत अभियान चला रहा है। वित्त सचिव और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लगातार अपना स्थान बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रतिकूल परिस्थितियां और बढ़ती आकांक्षाओं के बीच यह गति बनाए रखने की आवश्यकता है। श्री पांडे ने यह बात आज नई दिल्ली के केंद्रीय बजट 2025-26 पर आयोजित फिक्की सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए बोकारो में पुलिस अब लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक करेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए बोकारो पुलिस अब लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित करेगी। बोकारो पुलिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और बैंकिंग संस्थानों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाएगी। साइबर सेल के द्वारा इन संस्थानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक, कार्यशाला एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर ठगी से कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने चैम्बर, बैंकिंग संस्थान सहित अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर जागरूकता चलाने हेतु विचार विमर्श किया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। झारखंड कैडर के नॉन स्टेट सिविल सेवा से कंचन सिंह समेत 6 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने वर्ष 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध अधिसूचना जारी कर दी है। प्रोन्नत अधिकारियों में धनंजय कुमार सिंह, सीता पुष्पा, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी और राजेश प्रसाद शामिल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जेईई मेन 2025 अप्रैल सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो खोल दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे वेबसाइट gmen.nta.in पर जाकर 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। चक्रधरपुर रेल डिवीजन में विकासात्मक कार्यों के कारण टाटानगर से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हैं। रविवार को आधा दर्जन ट्रेनें रद्द रहीं। वहीं 5 फरवरी को भी कई दर्जन रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द रहेगा। इन ट्रेनों में टाटा हटिया टाटा एक्सप्रेस, बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस, टाटा बरकाकाना टाटा एक्सप्रेस मुख्य रूप से शामिल हैं। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास 3 बंदूक और 13 गोलियों समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि सभी अपराधी एक कोयला व्यवसायी पर फायरिंग करने की योजना बना रहे थे। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया और बालूमाथ थाना के प्रभारी और अन्य पदाधिकारी तथा सशस्त्र बल के द्वारा वहां पर घेराबंदी करके छापामारी किया गया। तो इस क्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से हथियार की बरामदगी की गई। इसमें है एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 7.65 mm के 11 राउंड, 2 देसी कट्टा और अन्य राउंड, मोबाइल फोन इत्यादि और 2 पल्सर मोटरसाइकिल। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इन अपराधियों के द्वारा पूर्व में भी राहुल सिंह गिरोह के नाम पर जो घटनाएं हो रही थी, मुकेश सिंह बालूमाथ के रहने वाले, उनके घर पर फायरिंग की घटना हुई थी और चंदवा में जो NH का काम हो रहा है वहां पर फायरिंग की घटना हुई थी। इन सभी में इनके द्वारा एक आपराधिक षड्यंत्र रच करके इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर मांझीटोला निवासी रोहित मिश्रा की टोल ब्रिज के पास कल सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। देर रात ओवर स्पीड में कार चला रहे रोहित मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। राज्य समेत देश भर में वसंत पंचमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राज्य में शिक्षण संस्थानों समेत कई जगहों पर आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। देवघर जिले में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में वसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला प्रशासन ने सुचारू और सुरक्षित जलार्पण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। इधर सिमडेगा जिले में भी वसंत पंचमी के अवसर पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है, जहां विभिन्न शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की
प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। पुरोहित पंडित श्याम सुंदर मिश्रा ने कहा कि इस दिन मां सरस्वती की उपासना से विशेष फल प्राप्त होता है। उधर पाकुड़ जिले के विद्यालयों और निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।